पीएम मोदी एक्शन में है और केंद्र की नई सरकार भी एक्शन में है। एक तरफ केंद्र सरकार के मंत्री पदभार संभाल रहे हैं, वहीं आंध्र, ओडिशा, सिक्किम समेत अरुणाचल प्रदेश में भी नई सरकारों ने कामकाज शुरू कर दिया है। और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 की बैठक के लिए इटली रवाना हो चुके हैं, यानी सरकार फुल एक्शन मोड में है। इसीलिए आज राजपथ में इन सब के मायने तो समझाएंगे ही, चर्चा महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स पर भी होगी, क्योंकि नतीजों के बाद से ही महाराष्ट्र की राजनीति रोजाना एक नए मोड़ से गुजर रही है। लेकिन सबसे पहले बात अरुणाचल प्रदेश की, क्योंकि कल जहां आंध्र प्रदेश और ओडिशा के मुख्यमंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली, वहीं आज अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी की नई सरकार का शपथ समारोह हुआ और पेमा खांडू ने लगातार तीसरी बार अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनके साथ ही चाउना मिन को डिप्टी सीएम पद की शपथ दिलाई गई। शपथ ग्रहण समारोह ईटानगर स्थित दोरजी खांडू कन्वेंशन सेंटर में हुआ, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, जो कि अब स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, जो कि यहां से सांसद हैं, और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा भी मौजूद रहे। इस दौरान सीएम, डिप्टी सीएम के अलावा 10 विधायकों को भी मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। Pema Khandu, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established. Pema Khandu, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established. तो इससे पहले कल राजधानी ईटानगर में विधायक दल की बैठक हुई थी। इस बैठक के लिए दिल्ली से रविशंकर प्रसाद और तरुण चुग को ऑब्जर्वर बनाकर भेजा गया था और विधायक दल की इस बैठक में सर्वसम्मति से पेमा खांडू को बीजेपी विधायक दल का नेता चुना गया। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद पेमा खांडू ने राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया था। दरअसल अरुणाचल प्रदेश की 60 सीटों वाली विधानसभा में बीजेपी ने इतिहास रचते हुए अकेली ही 46 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इनमें भी 10 सीटें ऐसी थी जहां बीजेपी पहले ही निर्विरोध चुनाव जीत गई थी, यानी इन 10 सीटों पर विपक्ष अपना प्रत्याशी तक नहीं उतार पाया था और इन सीटों पर नतीजे चुनाव से पहले ही तय हो गए थे। इसमें सीएम पेमा खांडू की अपनी सीट भी शामिल थी। कभी कांग्रेसी रहे पेमा खांडू ने पहली बार 2016 में मुख्यमंत्री का पद संभाला था और फिर अगले चुनाव यानी 2019 लोकसभा चुनाव के साथ जब यहां विधानसभा चुनाव हुआ तो अपने नेतृत्व में बीजेपी को पेमा खांडू ने शानदार जीत दिलाई और अब उन्होंने लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की कमान संभाल ली है। 21 अगस्त 1979 को पैदा हुए पेमा खांडू को राजनीति विरासत में मिली है। उनके पिता दोरजी खांडू भी राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। दोरजी खांडू की अप्रैल 2011 में तवांग में एक हेलीकॉप्टर हादसे में उनका निधन हो गया था। पेमा खांडू तवांग जिले के ग्यांगखर गांव से ताल्लुक रखते हैं और मोनपा जनजाति से आते हैं, जो काफी समृद्ध मानी जाती है। पेमा खांडू ने दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज से ग्रेजुएशन किया था और वो साल 2000 में कांग्रेस में शामिल हुए थे। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस में जिला स्तर से लेकर राज्य स्तर तक कई पदों पर काम किया। पहली बार वो 30 जून 2011 को मुक्तो सीट से निर्विरोध विधायक बने। इस सीट से पहले उनके पिता दोरजी खांडू विधायक रहे थे। विधायक बनने के बाद वो नबाम तुकी की सरकार में, कांग्रेस की सरकार में मंत्री भी रहे। हालांकि बाद में उन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। पार्टी के अंदर हुई उठापटक के बाद 16 जुलाई 2016 को पेमा खांडू को नबाम तुकी की जगह कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। पूरा साल उथल पुथल का था 2016 में। इसके बाद वो 37 साल की उम्र में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। हालांकि 2 महीने के अंदर ही उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और 16 सितंबर 2016 को पेमा खांडू की ही अगुवाई में कांग्रेस के 43 विधायक कांग्रेस छोड़कर बीजेपी गठबंधन की पीपीपी में शामिल हो गए और बीजेपी के साथ सरकार बना ली गई। ये पहला मौका था जब किसी पार्टी में इतने बड़े लेवल पर टूट हुई है। बाद में कुछ महीनों के अंदर ही पेमा खांडू ने पीपीपी भी छोड़ी और फिर बीजेपी उन्होंने ज्वाइन कर ली और अब वो गेगोंग अपांग के बाद अरुणाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के दूसरे मुख्यमंत्री हैं और रिकॉर्ड तीसरी बार अरुणाचल प्रदेश की कमान भी उन्होंने संभाली है। कमान संभालने के साथ ही अपना कार्यभार भी संभाला, बैठक भी की और इस दौरान जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया।